हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो बच्चों यूनिट चल रही है उसमें हमारा टॉपिक है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा और अल्टरनेटिंग करंट। इसमें बच्चों हम बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं। तो आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने आपको सिखाए थे कि कैसे LCR RL सर्किट और अगर प्योर इंडक्टर यानी प्योर कोयल अगर लगी हो तो कैसे हमें उनके क्वेश्चन करने चाहिए। तो बच्चों, आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ बच्चों, 2 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें आपसे ना पूछा जाए। तो अगर आप उसको करके जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो बच्चों, वो जो टॉपिक है आज वो है श्रेणी अनुनादी परिपथ। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ बच्चों मैं आपको बता दूं ये LCR से बनता है। तो इसका मतलब ये भी है कि जो LCR परिपथ होता है वो श्रेणी क्रम में जब लगा होता है तो अनुनादी परिपथ की तरह कैसे काम करेगा, ये हमारी दैनिक जीवन में ही बच्चों बड़ा काम आता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे काम आता है। फिर बच्चों श्रेणी अनुनादी परिपथ का ग्राफ हम देखेंगे कि इसमें हमें एक ग्राफ मिलेगा इंपॉर्टेंट करंट की और फ्रीक्वेंसी के रूप में, ठीक है बेटा। और उसके बाद बच्चों श्रेणी अनुनादी परिपथ का हम उपयोग देखेंगे, जो मैंने आपको बताया भी कि दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों श्रेणी अनुनादी परिपथ में आपको पहली फिर बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा और ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो अब मैं आपको एक करके आराम से एक बात समझाता हूँ, ओके। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूँ श्रेणी अनुनाद परिपथ क्या चीज है बेटा। तो ये तो आपको पता था बच्चों, हमने एक LCR सर्किट पढ़ा था बच्चों इस प्रकार से, जिसमें ये L था, ये C था और ये R था, इस प्रकार। तो बच्चों, अगर आपको ये भी पता हो कि LCR सर्किट में हमने एक प्रतिबाधा यानी पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध का फॉर्मूला निकाला था, जिसे हम प्रतिबाधा कहते हैं, इंपीडेंस, उसका क्या फॉर्मूला था बेटा। उसका फॉर्मूला अगर आप याद करें तो उसका फॉर्मूला था स्टूडेंट √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये उसकी कुल प्रतिबाधा थी बच्चों। तो बच्चों, बात ही आती है, अब गौर से एक चीज देखना कि श्रेणी अनुनाद जो परिपथ उसे किसे कहेंगे। तो बच्चों, अगर किसी कंडीशन में हमें कुछ ऐसा मिले कि जो हमारी इंडक्टर यानी कोयल है उसका जो प्रतिघात है बच्चों, प्रेरक प्रतिघात XL, और जो कैपेसिटर संधारित्र पे जो प्रतिघात है बच्चों, संधारित्र ये प्रतिघात वो XC, अगर बच्चों दोनों इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए इस प्रकार, तो देखें कि हमें क्या फायदा मिलेगा। तो बच्चों, इक्वल होने का आप अगर देखें तो XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू L और XC का फॉर्मूला होता है बच्चों ओमेगा इंटू C। अब बच्चों, बात ही आती है कि इसको हम कैसे देखें। तो ओमेगा ओमेगा को एक साथ ले जाएंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। तो बच्चों, ओमेगा कितना हो गया, तो ओमेगा यहां से हो जाएगा 1/√LC। अब बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं क्या चीज हमारे पास आई है। तो बच्चों, ओमेगा जो होती है वो हमारी प्रत्यावर्ती धारा की कोणीय आवृत्ति होती है, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। ठीक है बेटा। अब बच्चों, ये जो वैल्यू आई है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जब प्रेरक प्रतिघात और संधारित्र प्रतिघात दोनों बराबर हो जाए। तो इसका मतलब बच्चों, इसमें जब हम वैल्यू रखें अगर Z बराबर √R² प्लस XL और XC भी अगर XL के इक्वल हो जाए बेटा इस प्रकार, तो बच्चों में क्या प्राप्त होगा, आप देखो हमें प्राप्त होगा बच्चों Z बराबर √R² और बच्चों ये 0 हो जाएगा अगर दोनों बराबर हो जाए, तो हमें प्राप्त होगा बच्चों Z बराबर R। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब बेटा ये है कि अगर प्रेरक प्रतिघात और संधारित्र प्रतिघात दोनों बराबर हो जाते हैं तो पूरे LCR सर्किट की जो प्रतिबाधा है यानी कुल प्रतिरोध है, इंपीडेंस बेटा, वो R के बराबर रह जाएगा, यानी न्यूनतम प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है बच्चों कि दो प्रतिरोध खत्म हो गए, L और C खत्म हो गए। इस टाइम जो बच्चों जो हम कह सकते हैं सामर्थ्य है, जो पावर LCR सर्किट में होगी वो अधिकतम होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं जो सामर्थ्य
पावर बेटा, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो बच्चों वो कैसी होगी, हम कह सकते हैं वो इलेक्ट्रिक पावर बच्चों अधिकतम होगी, अधिकतम, अधिकतम। अब इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर एक्सएल माइनस एक्सी हम देखें और एक्सएल बराबर एक्सी के हो तो इस टाइम जो प्रतिरोध होगा वो आर होगा, और वो जो फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, किस फ्रीक्वेंसी पे दोनों बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं वो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा बराबर 1/√L इंटू सी। इसको बोलते हैं बच्चों अनुनादीय फ्रीक्वेंसी, जिसे रेजोनेंस भी बोलते हैं बच्चों। अनुनादीय का इंग्लिश में वर्ड है रेजोनेंस। तो ये ओमेगा आर हो गई। अब इस पे मैं आपको एक बात समझाता हूँ, इसको आप गौर से एक बात समझिएगा बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इस पे एक समझाऊंगा। स्टूडेंट अब जो मैं समझाने वाला हूं उसे गौर से देखिए कि बच्चों अगर ये ओमेगा आर बराबर 1/√L इंटू सी हो, तो बच्चों अगर हम L को ना छेड़ें और C हमारे पास ऐसा संधारित्र हो बच्चों जिसकी जो संधारित्रता है या धारिता उसे हम बदल सके, यानी वो हम अपने हिसाब से चेंज कर सकें, इसे हम कह सकते हैं वेरिएबल कैपेसिटर, जिसकी संधारिता हम चेंज कर सके। तो बच्चों एक पर्टिकुलर धारिता के लिए L और C उसका जो मान होगा वो एक नियत होगा, और बच्चों उसको अगर हम सॉल्व करेंगे अंडर रूट के अंदर तो वो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बनेगी, जो एक पर्टिकुलर जो हम कह सकते हैं कि जो सिग्नल या जो हमारे पास विद्युत पावर होगी, इलेक्ट्रिक पावर, उसको कैच करेगी, उसको रेजोनेंस करेगी। इसलिए इस फ्रीक्वेंसी का नाम रखा गया था बच्चों अनुनादी परिपथ की फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा। अब बच्चों इसको अगर हम बात करें तो इसको एफ ओमेगा को आप जानते हैं, हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एफ। तो यहाँ पे जब हम बच्चों इस प्रकार से लिखेंगे 2 पाई इंटू एफ बराबर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/√L इंटू सी, और यहां से f हो जाएगा बेटा 1/2 पाई√L इंटू सी। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये भी अनुनादी आवृत्ति होगी, और ये कोणीय आवृत्ति ना होकर रेखीय आवृत्ति कहलाएगी, बस में 1/2 पाई आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो ऐसी इस चीज को समझिए बेटा, इस फ्रीक्वेंसी को हम अनुनादीय फ्रीक्वेंसी क्यों कहेंगे वे आपको पता चलेगा। इस फ्रीक्वेंसी पे बच्चों जो एलसीआर सर्किट है उसका जो प्रतिरोध है वो मिनिमम होगा। इस पर आपको क्वेश्चन आएगा बेटा, भाई ये याद रखना, न्यूनतम प्रतिरोध होगा और पावर अधिकतम होगी बेटा। तो पावर अधिकतम होगी तो हम कह सकते हैं प्रतिरोध न्यूनतम है, पावर अधिकतम है, तो धारा भी अधिकतम होगी, धारा अधिकतम। ठीक है बेटा। तो एक पूछा जाता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम प्रतिरोध होता है एलसीआर सर्किट में, तो वो होता है बच्चों 1/2 पाई/L इंटू सी। ठीक है। अब बच्चों इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि अनुनादी क्यों कहा गया, इसका उपयोग बात की होता है अनुनादी क्यों कहा गया, और इसमें ग्राफ से हम कैसे धारा और फ्रीक्वेंसी के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको आराम से वही समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताता हूं धारा और आवृत्ति के बीच ग्राफ कैसे खींचा जाता है, वो हमें किस बारे में बताता है। तो बच्चों अगर हम एक ऐसा ग्राफ ले लें इस प्रकार से, जिसमें यहां पे हम आवृत्ति ले लें बेटा, आवृत्ति, वो आवृत्ति हम ओमेगा के रूप में ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। और यहां पे बच्चों अगर हम धारा दे लें आई, इस प्रकार। तो बच्चों अगर हम एक चीज देखेंगे कि एक सी के पर्टिकुलर, ये आपके पास फॉर्मूला था बच्चों, एक सी के पर्टिकुलर मान के लिए जो अनुनाद फ्रीक्वेंसी होगी वो उसका मान कोई नियत होगा, और बच्चों उस फ्रीक्वेंसी पे चाहे वो ओमेगा आर ले ले बेटा, चाहे एफ आर के लिए ले ले, उस फ्रीक्वेंसी पे आपने देखा था एलसीआर परिपथ का प्रतिरोध न्यूनतम हो जाता है। उस न्यूनतम प्रतिरोध पे धारा आपको एकदम बहुत ज्यादा मिलती है बेटा, इस प्रकार। तो ये जो धारा का अधिकतम मान है, ये जो हम कहेंगे बेटा आई नॉट, ये अधिकतम धारा है बच्चों, अधिकतम धारा। तो बच्चों इससे यही होता है कि एक फ्रीक्वेंसी पे पर्टिकुलर आपके एलसीआर परिपथ में एक अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। समझ आई बच्चों। तो इसी फ्रीक्वेंसी को अनुनादी प्रवृत्ति बोला गया था। इसमें इसी ग्राफ में मैं एक चीज बता दूं बच्चों, क्योंकि धारा अधिकतम है तो मैं ये भी कह सकता हूं बच्चों, अगर मैं दूसरे पेन से दिखाऊं तो इसी पे मुझे बच्चों प्रतिरोध
अगर मैं देखूं इस तरीके से, तो मुझे बच्चों का इसमें जेड दिखाऊं जो आर के इक्वल होता है, तो बच्चों प्रतिबाधा न्यूनतम होगी, प्रतिबाधा वो बच्चों न्यूनतम हो जाएगी। आप देखें अगर ये प्रतिबाधा का ग्राफ है तो हम कह सकते हैं कि ये न्यूनतम होगी, न्यूनतम। ठीक है बेटा, तो ये जो शो कर रहा है रेड वाला ग्राफ, ये जेड को शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों अधिकतम धारा जब हमें प्राप्त होगी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी का नाम रखेंगे अनुनादी परिपथ या अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों कि अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, अनुनादी परिपथ क्या होता है। अब मैं आपको इसका बच्चों उपयोग सिखाऊंगा और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा बच्चों। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है क्यू फैक्टर यानी क्यू गुणांक। क्यू गुणांक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। क्यू गुणांक का मतलब है कि जो आपका एलसीआर परिपथ अनुनादी सर्किट में है उसकी क्वालिटी यानी उसकी जो तीव्रता है कब अधिकतम होगी, तो उसको बच्चा डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/r √L/C। इस तरीके से आप देख सकते हैं, डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं बच्चों C के एक पर्टिकुलर मान के लिए आप बच्चों इसको जो अनुनाद कर लेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी यानी शार्पनेस कब ज्यादा होगी, शार्पनेस बच्चों इस ग्राफ की देखें तब ज्यादा होगी जब धारा अधिकतम होगी। तो धारा अधिकतम कब होगी, जब बच्चों R न्यूनतम होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों जो अनुनादी परिपथ है बेटा, अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ की तीव्रता बच्चों किस पे डिपेंड करती है, हम कह सकते हैं कि R पर निर्भर करती है, R पर निर्भर करती है। तो बच्चों अनुनाद किस पे डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी C पे अनुनादी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, लेकिन इसकी क्वालिटी, उसकी तीव्रता का मतलब धारा कब अधिकतम होगी, तो वो डिपेंड करती है बच्चों R पे। ये आप देख सकते हैं बच्चों। तो जितना R न्यूनतम होगा बच्चों उतनी ही धारा अधिकतम होगी और हम कह सकते हैं अनुनादी परिपथ की तीव्रता ज्यादा होगी। तो अनुनादी परिपथ की जो तीव्रता होती है बच्चों क्यू फैक्टर से दिखाई जाती है। ठीक है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूं कि ये डेफिनेशन इसकी कैसे लिखी जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स अब बात आती है कि जो क्यू गुणांक है उसकी क्या परिभाषा है। तो बच्चों श्रेणी अनुनादी परिपथ की तीव्रता को दर्शाने वाली राशि क्यू गुणांक कहलाती है। इसका फॉर्मूला हम कैसे तैयार करेंगे बेटा, तो हम कह सकते हैं बच्चों गौर से देखना, अगर हमारे पास एक इंडक्टर यानी कॉइल हो, एक संधारित्र हो और बच्चों एक ओमीय प्रतिरोध हो, तो बच्चों अगर हम इसको प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दें तो बच्चों इंडक्टर में जो वोल्टेज मिलेगी हमें VL या कैपेसिटर संधारित्र पे जो मिलेगी VR, तो बच्चों वो वोल्टेज जो मिलेगी चाहे हम इंडक्टर पे ले लें चाहे संधारित्र पे ले लें, उस वोल्टेज का रेशियो हम अगर VR के रेस्पेक्ट में चेक करें, क्योंकि हम जानते हैं अनुनादी परिपथ पर सबसे ज्यादा वोल्टेज जो होती है R कम हो जाता है बच्चों, तो हम कह सकते हैं R कम होगा तो सबसे ज्यादा जो वोल्टेज हम मिलेगी हम कह सकते हैं उस टाइम जो स्रोत की वोल्टेज होगी उसके इक्वल होगी। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं कि स्रोत की जो वोल्टेज है या VR में जो वोल्टेज हमें मिली है वो जो हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे बच्चों, तो वो उसके लिए हमें करना पड़ेगा VL या VC पे हमें जो वोल्टेज मिलती है उसकी VR के साथ। ठीक है, क्योंकि दोबारा बता दूं अनुनादी परिपथ में VL और VR जो हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज होती है वो हमें स्रोत की वोल्टेज के बराबर मिलती है और उसे हम कह सकते हैं VR। तो VL या VC पे जो वोल्टेज मिली अगर हम VR से कंपेयर करें तो वो जो हमें वैल्यू आएगी वो क्यू फैक्टर आएगी, उसकी बच्चों कोई भी मात्रक नहीं होता, यानी ये मात्रकहीन है, मात्रकहीन। अब इसका बच्चों फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि फॉर्मूला हम कैसे करेंगे। तो किसी भी एक से कर लो, चाहे VL चाहे VC से, तो VL कितना होगा बच्चों, जो करंट हमारी अधिकतम होगी ये आप देख सकते हैं, और XL इंडक्टर में जो प्रतिघात होता है, और VR हो जाएगा बच्चों I0 इंटू VR, तो I0 इंटू R, तो I0 से I0 कट गया। XL को हम तोड़ सकते हैं बच्चों ओमेगा L इंटू R, और ओमेगा को तोड़ सकते हैं बच्चों 2 पाई या इंटू हम कर सकते हैं इसको
2 पाई आ सकता है, इंटू एफ आ सकता है, इंटू एल अपॉन में आर। इस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों हम, या एक चीज और कर सकते हैं बेटा, हम इसमें एक काम कर सकते हैं, ओमेगा का जो फार्मूला होता है बच्चों कितना होता है, हम जानते हैं ओमेगा का फार्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और ये आ गया बाहर एल और अपॉन में आ गया आर, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, अब बेटा इस प्रकार आप देखें कि Q बराबर कितना हो गया, तो बच्चों ये L ऊपर जाएगा अंडर रूट में, ऐसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ये आप देख सकते हैं, और नीचे आर है तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये इसका फार्मूला भी प्रूफ हो गया बेटा। तो बच्चों एक बार मैं फिर बता दूं, एल और सी तो अनुनादीय फ्रीक्वेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आर उनकी तीव्रता के लिए, यानी धारा कब अधिकतम मिलेगी उसके लिए है। तो बच्चों अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा जिससे हम बता सकते हैं क्यू यानी क्वालिटी फैक्टर कब ज्यादा होगा, किस प्रतिरोध के लिए ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब दोबारा से एक ग्राफ देख रहे हैं बेटा, उसी तरीके का जैसे अभी देखा था, ये फ्रीक्वेंसी के रूप में और ये धारा के रूप में। अब मैं आपको क्वालिटी फैक्टर में बच्चों क्यू और आर के बीच के संबंध के बारे में दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, बच्चों अगर हम देखें कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो अनुनादी फ्रीक्वेंसी है उस पे जो हमें तीव्रता मिली वो ये मिली। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये ग्राफ थोड़ा सा और सही करते हैं इसे इस तरीके से। और बच्चों इसमें हमने जो आर रखा था उसका नाम हम R1 रख लेते हैं। बच्चों इसी प्रकार हमने सेम फ्रीक्वेंसी पे जब आर का मान चेंज सॉरी स्टूडेंट, जब आर का मान बदला यानी आर को और कम किया, तो सेम फ्रीक्वेंसी पे बच्चों हमें इस तरीके का ग्राफ मिलता है कुछ। तो बच्चों ये क्या चीज है, सेम फ्रीक्वेंसी पे, सेम अनुनादी फ्रीक्वेंसी पे अगर आप देखें यहाँ पे धारा ये है आई नॉट मैक्सिमम, यहाँ पे धारा ये है आई नॉट मैक्सिमम, तो दो अलग अलग ग्राफ के लिए देखिए सेम फ्रीक्वेंसी पे अधिकतम धारा अलग अलग है। तो बच्चों धारा अधिकतम कब अलग है, क्योंकि अगर R2 मान लिया हम इस प्रतिरोध के लिए, तो जिस प्रतिरोध के लिए आप देख रहे हैं तीव्रता ज्यादा है इस ग्राफ की, शार्पनेस कह सकते हैं, तो बच्चों उसका Q फैक्टर ज्यादा होगा अगर R2 लेस देन R1 होगा, ये आप देख सकते हैं। तो इस मामले से भी आप बच्चों इस बात को देख सकते हैं कि Q जो है वो इनवर्सली R के होता है एक पर्टिकुलर अनुनादी फ्रीक्वेंसी के लिए। तो बच्चों जितना R कम करते जाएंगे उतना ही अधिकतम धारा का मान बढ़ता रहेगा और आपका अनुनादी परिपथ की क्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि धारा अधिकतम होगी, पावर अधिकतम आएगी, तो आपको जो भी सिग्नल मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। जो भी आपको धारा का मान मिले अधिकतम मिलेगा, तो आपके डिवाइस में अधिकतम सिग्नल मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये हम समझ सकते हैं कि कम R जितना होगा उतना ही Q फैक्टर ज्यादा होता है, और Q फैक्टर का ज्यादा होने का मतलब है धारा अधिकतम धारा का मान ज्यादा होना। ठीक है बेटा, तो इसी फ्रीक्वेंसी को बच्चों अनुनादी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और R का रिलेशन Q फैक्टर हम देख चुके हैं कि यहाँ पे तीव्रता ज्यादा है, तीव्रता ज्यादा तीव्रता। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कौन सा Q फैक्टर ज्यादा है, इस वाले के लिए, पहले वाले के लिए, सेकंड के लिए, तो बच्चों अगर मैं इनका नाम रख दूं फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड वाले ग्राफ के लिए Q फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी, ऐसा अनुनादी परिपथ आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका हुआ बच्चों अनुनादी परिपथ पूरा। अब मैं आपको इसका उपयोग बता देता हूं एक बार, ठीक है, जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स अनुनादी परिपथ के उपयोग को समझना बहुत जरूरी है, इससे बच्चों आपको अनुनादी आवृत्ति, Q फैक्टर, ये सब समझ में आ जाएगा, धारे के अधिकतम मान से आपको क्या फायदा है। तो बच्चों जो आपका रेडियो होता है या टीवी जो आपकी डिवाइस होती है, उसमें बच्चों रेडियो में भी, और उसमें हम एक एंटीना लगा होता है। पहले एंटीना बच्चों छतों पे लगा रहता था, अब एंटीना हम कह सकते हैं कि जो टीवी आ रहे हैं उनके अंदर ही है, या हम कह सकते हैं जो हमारा केबल ऑपरेटर चल रहा है वो डिश से कनेक्ट होता है। ऐसे बच्चों रेडियो के अंदर भी हमारे पास एक एंटीना होता है, और उसके अंदर बच्चों एक नॉब होती है, एक गुंडी सी होती है जिसे हम घुमा सकते हैं, उसे बोलते ग्राही। ग्राही का मतलब होता है ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग वर्ड के लिए इसे ट्यून एलसीआर सर्किट को बच्चों, सीरीज एलसीआर सर्किट को ट्यूनिंग सर्किट भी कहते हैं बेटा, ट्यूनिंग सर्किट। ठीक है बच्चों, यानी ग्राही परिपथ। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है कि जो सिग्नल आप देखना चाहते हैं उसको आप कैसे ट्यून करेंगे, कैसे ग्राही यानी अपनी डिवाइस पे कैसे लेंगे। तो बच्चों जो आपकी एलसीआर परिपथ होता है वो आपके जो रेडियो के अंदर होता है, और बेटा वो एक एंटीना के साथ अन्योन्य प्रेरण के द्वारा जुड़ा होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अन्योन्य प्रेरण जिसे म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं बेटा, इस तरीके से एक म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, अन्योन्य प्रेरण के कारण जुड़ा होता है बेटा, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है स्टूडेंट, तो होता क्या है बच्चों, जब आप एक पर्टिकुलर ट्यूनिंग करते हैं किसी एक
इस एंटीने में बच्चों जो बहुत सारे सिग्नलों की आवृत्ति होती है इस एंटीने के अंदर। अब आपको कोई पर्टिकुलर सिग्नल देखना है अपने रेडियो में, तो आप बच्चों उसकी नॉब घुमाते हैं जो रेडियो के अंदर होती है, उससे बच्चों एक संधारित्र से जुड़ी होती है जिसकी कैपेसिटेंस चेंज होती है। जैसे ही पर्टिकुलर कैपेसिटेंस संधारित्र के लिए हम बात करते हैं तो हमें एक फ्रीक्वेंसी मिलती है जो हम जानते हैं 1/2 पाई LC। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि L नियत होता है बच्चों इसमें, तो जैसे ही C चेंज होता है तो वैसे ही हमारे पास 1/2 LC होता है। तो इससे बच्चों जो एंटीने पे बहुत सारे सिग्नल होते हैं कि उनमें से जिसकी आवृत्ति बच्चों इस फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, तो उस आवृत्ति के लिए धारा का मान अधिकतम हो जाएगा और वो अन्योन्य प्रेरण के द्वारा इस जो एलसीआर परिपथ में आ जाएगी, और उस एलसीआर परिपथ में अधिकतम धारा के लिए वही सिग्नल दिखाई देगा, बाकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एंटीने पे रह जाएंगी। इस प्रकार से हम इसको ट्यून कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम आपको अगर लग रही है तो आर का नजर आ रहा है, तो बच्चों आर जो इंडक्टर है वो आर का काम ही कर रहा है, क्योंकि उसका जो तार है कहीं ना कहीं आपको पता ही है तार है तो उसका प्रतिरोध तो होगा ही होगा, तो खुद आर की तरह काम कर रहा है। तो हमने एल और सी को दिखाया हुआ, आर एल के अंदर अंडरस्टूड है। और इसको अगर हम उसके टर्न फेरे दिखा दें तो एक कॉइल इंडक्टर तो बनी गई है। तो इस प्रकार से बच्चों हम किसी भी सिग्नल को ट्यून या ग्राही कर सकते हैं अगर हम सी को चेंज करते रहे अलग अलग कैपेसिटेंस या धारिता पे। ठीक है बेटा, तो ये जो यूज था बच्चों ये था श्रेणी अनुनादी परिपथ का। इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसको बहुत ध्यान से करें तो आपको समझ में चीजें आएंगी। ठीक है बच्चों।